हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं राजू झा। और आज हम सीखेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कैसे इसके फीचर्स क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, इंट्रोडक्शंस वगैरह वगैरह। और देखते हैं इसमें आपको कैसे और क्या करना है, इसका मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। हाँ, तो चलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो। इस लाइन से वो बताना चाहते हैं कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न बस इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्री में भी है। पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो। और ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। और ये ओन, मैनेज और कंट्रोल बाय सिंगल एंटरप्रेन्योर, मतलब अकेला एक ही बंदा चलाता है उसको और कोई नहीं रहता है इसमें। ये पार्टनरशिप टाइप का नहीं, जैसे कि 2 3 4 5 6 लोग पार्टनर चलाए। इसमें अकेला एक ही, जैसे आप देख सकते रिटेलर का शॉप रहता है वैसा। और ये अब ये देखिए, मैंने जो बताया वही यहाँ पे लिखा गया है। ये वन मैन बिजनेस है, इसको इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं और इसको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ओनली वन। इस लाइन से वो हमें बताना चाहते हैं कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बस एक ही ओनर रहता है, मतलब एक ही मालिक रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके आगे किराना शॉप्स, नॉर्मल ब्यूटी पार्लर्स, ये सब जैसे रहते हैं फैशन के, और केक शॉप्स, ये सब के एक ही ओनर रहते हैं। वही बताना चाहते हैं। और आगे क्या दिया गया है? द वर्ड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर एंड सोल मीन्स सिंगल। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर और सोल का मतलब है सिंगल। चलिए फिर अब आगे देख लेते हैं अभी इसको क्या। यूजली द वर्ड सोल ट्रेडर इज यूज व्हेन द ओनर इज अ मैनेज ऑल्सो अ मैनेजर ऑफ बिजनेस एंड व्हेन इट इज़ वन मैन शो। ये बिजनेस को वन मैन शो भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इट देन यूजली ऑपरेट इन लोकल मार्केट। ये लोकल मार्केट में ये ओपन होता है, जैसे कि हमारे इधर के आजू बाजू में ऐसा मार्केट में किराना शॉप्स इस बिग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब अभी जैसे आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज, वैसे टाइप के नहीं है, ये छोटे ट्रेडर्स है, इसमें इनके पास इतना बजट भी नहीं रहता है। चलिए आगे देख ले। सोल ट्रेडर कैन मेंटेन गुड रिलेशन विथ हिज कस्टमर एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कभी भी मार्केट में जाते हैं तो सोल ट्रेडर आपको आपके साथ इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं, आपके साथ इतने अच्छे से बात करेंगे। और आप कभी आपके घर पे कभी कभी राशन भी पहुंचा देते, कभी कभी कुछ चाहिए रहेगा तो अच्छे से आपसे बात भी कर लेंगे। एक मिनट ज़रा। हाँ, चलिए आगे का देख लेते हैं। सोल ट्रेडर इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल इनटू बिजनेस एंड मैनेज ऑल दी बिजनेस। यह सोल ट्रेडर अकेला ही पैसा लगाता है और अकेले ही पूरे बिजनेस को संभालता है, मैनेज करता है। उसके साथ कोई और पार्टनर नहीं रहता है और सोल ट्रेडर कैपिटल या तो दोस्त से लाता है, रिलेटिव से लाता है, या फिर बैंक से थोड़ा बहुत ऐसा फंडिंग ले लेता है लोन के टर्म में। द फुल कंट्रोल, एक मिनट ज़रा। हाँ, चलिए अभी देखते हैं आगे का क्या लिखा। द फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस रेस्ट इन हिम। मतलब ये लाइन से वो बताना चाहते हैं कि पूरा बिजनेस उनके ऊपर ही डिपेंड रहता है। अगर वो एक भी दिन ना आए तो बिजनेस चल नहीं सकता। ही बियर द एंटायर रिस्क एंड डिराइव द टोटल बेनिफिट। एंटायर रिस्क उसको ही लेना पड़ता है और जो भी बेनिफिट होता है पूरा उसके ही जेब में जाता है और किसी को नहीं मिलता है। डिराइव टोटल बेनिफिट एंड एंटायर रिस्क। चलिए आगे देख लेते हैं। ही में एंगेज इन एनी बिजनेस ही चूज विदाउट मच लीगल फॉर्मेलिटी अनलेस ही विशेज टू एंगेज इन सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस अनलेस। एक मिनट क्या कहाँ पे था? एंगेज इन सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर लाइसेंस। For example, if man wishes to open general store, he may do so if he can find good location and have sufficient money for that business. जैसे अभी इस लाइन से वो बताना चाहते हैं कि हमें अगर
किराना की शॉप्स, लोकल ऐसे नॉर्मली शॉप्स खोलने हैं, तो उसके लिए हमको ज़्यादा ऐसा गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। पर आप देख सकते हैं सोल ट्रेडिंग में एक मेडिकल शॉप्स भी रहते हैं, मेडिकल शॉप रहता है, डॉक्टर का रहते हैं ऐसे फॉर्म, तो उसमें हमें पहले परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे बियर शॉप्स रहते हैं, उसमें भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बिना वो शॉप्स हम ओपन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बताया गया, ऑन अदर एंड टू ओपन अ मेडिकल स्टोर ही विल हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दे दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न दी हुई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स एल हिंदी। द सोल प्रोप्राइटर इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। वो बताना चाहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है, ये एक ही बंदा और एक ही पर्सन चलाता है, उससे ज़्यादा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं फीचर ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। फीचर ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। The following are the main feature of sole trading concern. Minimum government regulation. There are minimum government regulation on the activity of sole trader. Proprietary concern are not governed by any separate law and are easy to form. हाँ, तो ये पॉइंट में बताना चाहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट इतना कंट्रोल नहीं रहता है सोल ट्रेडर के एक्टिविटीज़ पे, इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाई, ईजी है, कभी भी अपन ओपन कर सकते हैं। और इसमें बस ओनली कुछ लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि टैक्स लॉ और लेबर लॉ, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ ध्यान नहीं देना पड़ता है। और सेकेंड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड। ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड मतलब कि उसके मतलब जितने भी बिजनेस में असेट है उससे उसकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे अभी यहाँ पे आगे क्या दिया है देख लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। मतलब ये बताना चाहते हैं कि कैपिटल उनका जितना भी इन्वेस्ट रहता है, लायबिलिटी उससे ज़्यादा रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज पर्सनल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स उन्होंने बताया अनलिमिटेड लायबिलिटी किस का मतलब क्या है कि प्रोप्राइटर के पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी देखा नहीं जाता है, और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस अगर उसको हैवी लॉस हुआ है तो उसको अपनी पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के उसको चुकाना पड़ेगा, मतलब पेड अप करना पड़ेगा वो लायबिलिटीज़। चलिए तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है देखते हैं। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस मीन्स उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है ओपन करने में। वो उनका एक ही मेथड रहता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, जो आप बीके अकाउंट में सीखे रहेंगे सिंगल एंट्री, और इसमें ये डबल एंट्री नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो उन्हें फ्रीडम रहता है ऐसा कि गवर्नमेंट उन पर इतना रेगुलेट नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। इसका मतलब देख लेते हैं। सीक्रेसी मीन्स जैसे कि आप अगर बिजनेस, सीक्रेसी मीन्स कोई भी अपना इम्पोर्टेंट टॉकिंग, इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं, बातचीत, वो बाहर वालों को नहीं मालूम होती है। जैसे प्रोप्राइटरी कंसर्न में बहुत सारी चीज़ें रहती है जो इम्पोर्टेंट रहती है, अगर बाहर वालों को मालूम पड़ेगी तो उसका वो गलत फ़ायदा उठा सकती है। जैसे ये बिज़नेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, रॉ मटेरियल कैसे आता है, क्या क्या है, वैसे वैसी चीज़ें, तो वो बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो प्रोप्राइटरी कंसर्न में सीक्रेसी ये मेन एडवांटेज भी कहा गया है, इसे मेन एडवांटेज भी कहा गया है। और ये प्रोप्राइटरी कंसर्न में किसी भी बाहर वाले पर्सन को सीक्रेसी नहीं मालूम पड़ पाता है बिजनेस तक, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। अब आगे देख लेते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब कि सोल ट्रेडर तो अकेला है, उसके साथ कोई है नहीं पार्टनर की जिसके साथ वो अपना असेट और लायबिलिटी बांटेगा। इसका यही मतलब है कि जैसे अभी बिजनेस में जितना भी असेट रहेगा
वो सब उसका ही रहेगा। कोई दूसरा बंदा नहीं है जिसके साथ वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर सकता है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर एंड एम्प्लॉय। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं अभी, जैसे कि आप सभी मार्केट जाते ही होंगे, उसमें आपके कई दुकानदार आपके पहचान वाले होंगे, तो आपसे वो अच्छे से बात करेंगे कि आप उनके पास ही जाके सामान ले, मतलब गुड्स ले। तो इसके लिए वो आपके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे। अगर वो उन्होंने एक बार भी आपको कुछ कह दिया बेकार ऐसा कुछ कि आप हमें टाइम से पैसा नहीं देते, टाइम से ये नहीं करते ये, तो आप उनके पास वापस नहीं जाएंगे। इसके लिए वो हमेशा गुड रिलेशन मेंटेन करते ट्राई करेंगे कि आपका उनके साथ कोई भी मतभेद ना हो। इसी सब चीज़ में वो देखते हैं। और अभी नेक्स्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस। जैसे आप देख सकते हैं आजकल हेयर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, केक शॉप्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सब स्पेशल बिजनेस है सोल ट्रेडर के। सोल ट्रेडर के स्पेशल बिजनेस है। इसमें मतलब कोई भी ऐसा पर्सनली रहता है, बाहर वाले कोई इसमें आ नहीं सकते ऐसा। और इसका ओनर अकेला एक ही बंदा रहता है, ज़्यादा इसमें रहते नहीं। ये स्पेशली है सोल ट्रेडर कंसर्न के है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। अभी वही हमारा पहले हमने एक पॉइंट लिया था, पाँचवा वाला पॉइंट, उसको ही वापस से इधर दोहराया गया है, मतलब वापस से रिपीट किया गया है। जैसे कि इधर क्या लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर जो है, ओनर है, उसको ही सब प्रॉफिट मिलता है, और सेम उसको ही सब लॉस भी मिलता है। वो कोई दूसरा नहीं आएगा लॉस बांटने के लिए या फिर प्रॉफिट लेने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी सोल ट्रेडिंग के मेरिट देख लेते हैं। मेरिट क्या होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के? इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मीन्स हमने पहले ही डिस्कस किया था, इसके लिए कोई लॉ भी नहीं है, तो हम कैसे भी डायरेक्टली, अगर आज रात में हमने एक दो दिन पहले सोचा कि हमें कल किराना का शॉप खोलना है, तो हमें उसके लिए कोई रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ेगा। हमें बस बजट की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, वो हम अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और उसे बिज़नेस खोल सकेंगे। पर बिज़नेस की कुछ एक डील रहती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। जो भी 18 एज के अबो रहेगा वही वो बिज़नेस खोल सकता है। साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई दारू पीने वाला बंदा नहीं रहना चाहिए जो बिज़नेस खोल ले। आज उसको पता ही नहीं क्या उसने आज क्या सेल किया, पर उसने सेल करके पैसा वैसा ले लिया, किधर भी खर्च कर दिया। नॉट बीन डिस्क्वालीफाइड टू कंडक्ट बिजनेस अंडर एनी लॉ। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि बहुत सारे वो बंदा इंसॉल्वेंट ना हुआ रहे, वो कुछ ऐसा लीगेसी वीगेसी, मतलब उसके पास बजट ना रहे। इंसॉल्वेंट का मीन्स होता है पैसा ख़त्म हो जाना। तो अगर पैसा ख़त्म हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो जाता है। तो नॉट बीन डिस्क्वालीफाई लॉ रहना चाहिए, मतलब कि किसी भी लॉ के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। और इसमें क्या लिखा गया है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। मतलब सोल ट्रेडर जितना एफर्ट करेगा, जितना वो खर्चा कम करने की ज़रूरत करेगा, उतना ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब उसके जेब में जाएगा, बाकी किसी और के जेब में तो जाने नहीं वाला है। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। ये हमने फीचर्स में पढ़ा था। फीचर में सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसमें ओनर भी और मैनेजर भी सेम ही पर्सन है। मतलब ये क्योंकि ये सोल ट्रेडर है, इसमें वो मैनेजर भी खुद ही है, ओनर भी खुद ही है, और पूरा बिजनेस के जो भी डिस्कशन है वो खुद ही लेता है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आता है, तो ये सेफ रहता है सभी चीज़ों से। नीड टू डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट, डज नॉट नीड टू डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट विथ एनी थर्ड पर्सन। मतलब उसे किसी और के साथ बिजनेस की बातें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसे पब्लिश करना पड़ता है बुक ऑफ अकाउंट, जो आप देखते रहेंगे फाइनल अकाउंट, ये सब वो उसे पब्लिश करने के लिए नहीं ज़रूरत रहती है। वो बिज़नेस का सीक्रेट मेंटेन कर सकता है क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है। मैनेजर भी वो खुद ही है, ओनर भी वो खुद ही है, तो किसको जाके वो बोलेगा। और तीसरे पर्सन को जाके हमें बोलना नहीं है कि हमारे बिज़नेस में इतना
कैपिटल डाला है तो उससे हमारा ही लॉस होने वाला है, वो सेम टू सेम वैसे ही जाके कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल द एग्जैक्ट फार्मूला यूज टू मेक अ प्रोडक्ट, मतलब हम बताना चाहते हैं कि जैसे प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, जैसे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, सेम टू सेम वो जाके किसी और को बताना नहीं, उससे हमारा ही लॉस होगा, वो दूसरे जो रहेगा उसका नहीं लॉस होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन मीन्स देख लेते हैं हम, मतलब इस पॉइंट से बताना चाहते हैं कि प्रोप्राइटर खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है, तो जितना एफर्ट करेगा उतना उसको रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब जितना अपने बिजनेस में मेहनत करेगा उतना ही उसको फ़ायदा होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस उसके डायरेक्टली उसके ही जेब में जाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली उसके ही जेब में जाने वाले हैं। द सोल ट्रेडर इज़ मोर अवेयर ऑफ एफर्ट पुट इन एंड कैन दस ग्रो वेरी फास्ट। इसी की वजह से वो ज़्यादा ध्यान देते हैं एफर्ट में और वो कुछ ऐसा नहीं करते जिससे उसके बिजनेस को लॉस हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्विक डिसीजन। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, एडवांटेज है। बाकी कंपनीज अकाउंट जैसे कि जॉइंट स्टॉक में और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, इस सब में ज़्यादा टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में। इसमें सोल ट्रेडर अकेला है तो वो फटाक से क्विक डिसीजन ले लेता है किसी भी चीज़ पे, किसी भी मैटर पे, किसी भी मतलब ऐसे हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो फटाक से डिसीजन ले सकता है। ना ही दूसरे फील्ड के जैसा, मैंने जैसा भी डिस्कस किया आपसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसा नहीं है उनका कि किसी से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बिज़नेस में एडप्ट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए एक मिनट, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट में क्या बताना चाहते हैं, सोल ट्रेडर है, उसे बिज़नेस में पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल है, वही मैनेजर है, वही ओनर है, सब कुछ वही है बिज़नेस का, तो उसके वो सब एरिए पे अच्छे तरीके से ध्यान दे सकता है कि उससे लेस वेस्टेज हो और बेटर कंट्रोल करे कि एक्सपेंस उसका कम हो जाए। तो जो भी एक्सपेंस कम होगा वो उसकी प्रॉफिट होगी और वो उसके खुद की जेब में जाने वाली, किसी और की जेब में नहीं जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना, वैसे ही अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इसका मतलब दिया गया है रिस्क एंड रिवॉर्ड आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ओनली वन पर्सन एंड ड्यू टू द रीज़न दैट ही इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल एंड इन्वॉल्व विथ एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस। मतलब बताना चाहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड जो भी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड वो डायरेक्टली उसको वन पर्सन के ऊपर ही जाने वाला है। अगर रिस्क भी हुआ तो उसको ही मिलेगा, रिवॉर्ड भी हुआ तो उससे ही मिलने वाला है। तो उसको अपने बिजनेस में अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, कभी भी ज़्यादा मेहनत करेगा तभी सफल होगा। और उसको अपने स्किल्स अपडेट करना चाहिए, अपडेट हिज स्किल्स, और कुछ नए नए तरीके सीखने चाहिए। एक्सपीरियंस कंस्टेंटली, मतलब उसको हमेशा कुछ ना कुछ मालूम ही रहना चाहिए और वो हमेशा ट्राई करे खुद की पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ को अच्छा करने की, बेटर डिसीजन मेकिंग, ये भी डिसीजन मेकिंग भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा करना चाहिए उसे भी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन का, फ्लेक्सिबिलिटी का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे कि कहीं पे भी कुछ भी कभी भी चेंज कर सकते हैं हम, इतना फ्लेक्सिबिलिटी। तो यह बस बिज़नेस के मामले में देखने जाए तो इस सोल ट्रेडिंग के ही एडवांटेज है ज़्यादातर तरीके से। जॉइंट स्टॉक में एक बार फ्लेक्सिबिलिटी डिसएडवांटेज है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। कोऑपरेटिव में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और फिर इस अभी बाकी किसी में है, जैसे कि अभी सोल ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि वो अकेला वही ओनर है और वही मैनेजर है और कभी भी हम बिज़नेस चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा पर्सन नहीं है, ज़्यादा ओनर नहीं है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। डिसीजन मेकर ऑफ बिज़नेस भी अकेला वही है, कभी भी कीप चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंजिंग सर्कमस्टेंस के हिसाब से। अभी कल की कुछ आया नया चीज़, जैसे लॉ में कुछ चेंजेस हुए, वो फटाक से चेंज कर सकता है। एक्सपांशन करना है
या कुछ बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ वही बिजनेस में कुछ ऐड करना है, न्यू बिजनेस लाना है, रिडक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो वो सभी चीज़ कर सकता है। और उसका डिसीजन मेकिंग इतना फास्ट है कि फटाफट वो कुछ भी अपने बिजनेस में चेंज कर सकता है। जैसे कल ही उसको रॉ मटेरियल लाना है तो उसको किसी की परवानगी मतलब किसी से जाके कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, परमिशन नहीं लेना पड़ेगा इसके लिए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए कोई भी बिजनेस के, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस में तो इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल। द एक्टिविटी ऑफ सोल ट्रेडर आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड लॉ टू मिनिमम कर। लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल अपना फीचर में भी था, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसा करके एक पॉइंट। तो इसमें क्या बताना चाहते, गवर्नमेंट सोल ट्रेडर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ना ही सोल ट्रेडर को परमिशन लेना पड़ता है, ना ही कुछ रजिस्टर कराना पड़ता है। बस सोल ट्रेडर को 2 ही लॉ मानना पड़ता है और कुछ अदर्स छोटे छोटे लॉ है, जैसे कि एक 2 है, टैक्स लॉ और जनरल लॉ। ठीक है, तो ये लॉ वो एक्सेप्ट करते और मानते भी है। पर ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और जैसे ये गवर्नमेंट जॉइंट स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देती है, कोऑपरेटिव पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो ये सब के लिए वो डिसएडवांटेज हो गया वो दोनों बिजनेस के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रेडिट स्टैंडिंग। क्रेडिट स्टैंडिंग मीन्स जैसे कि क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर हेल्प सोल ट्रेडर टू बिल्ड अप गुडविल फॉर हिमसेल्फ। मतलब जैसे कि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, अगर आप किसी दुकानदार से अच्छा रिलेशन, दुकानदार आपसे अच्छा रिलेशन बना रहा है, मतलब वो गुडविल क्रिएट कर रहा है। गुडविल मतलब अपनी अच्छाई, बिजनेस एक लेवल तक गुडविल ऐसा कमाता है। ये गुडविल मीन्स क्या हो जाता है कि बिजनेस की अच्छाई पूरी, तो ये बिजनेस को एक तरह से फ़ायदा भी दिलाता है। बैंक्स और ये इंस्टीट्यूशन रहते हैं जो उन्हें आराम से फिर लोन दे सकते हैं, क्योंकि उनको सभी से अच्छे से बात करते हैं। और उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है इसका मतलब आप पूछोगे ये यहाँ पे कैसे आया लाइबिलिटी अनलिमिटेड, यहाँ पे तो पॉइंट कुछ दूसरा चालू था गुडविल करके। तो अभी इसमें मैं बताता हूँ आपको इधर लाइबिलिटी क्यों आया। मतलब उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब वो अपना पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचेगा। अगर किसी ने भी ये ओनर ने अगर पैसा नहीं चुकाया तो उसके पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करके जितना भी पैसा होगा उतना वो बैंक ले लेता। समझे, क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब गुडविल मेंटेन करना, तो उससे बैंक और इंस्टीट्यूशन ईजिली में लोन दे सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ करना, ज़्यादा मतलब वेस्टेज ना करना और उसी वेस्टेज को बचा के अपना प्रॉफिट कमाना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एज ही इज़ डायरेक्टली गेनिंग प्रॉफिट एंड इज़ डायरेक्टली लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। डायरेक्टली उसे प्रॉफिट मिलता है कुछ ऐसा, और डायरेक्टली वो लायबल भी है लॉसेस के लिए। प्रोप्राइटर रन इज बिजनेस विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्या बताना चाहता है, प्रोप्राइटर है जो ओनर है, अपना बिजनेस अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, मतलब वेस्टेज कम करना चाहिए, किसी भी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे वेस्टेज ना हो मेरा, कि उससे मेरा प्रॉफिट कमा सकूँ। एफर्ट ज़्यादा करना चाहिए कि उससे रिसोर्सेज और ये सब में मदद मिल सके। इधर आगे क्या दिया गया है, he also makes sure that productivity is maximum and maximum skill is used in every aspect of business, leading to higher profitability and better reputation। अब यहाँ पे जैसे बताना गया है कि प्रोडक्टिविटी इज़ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम स्किल इज़ यूज वेरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लेडिंग। मतलब बता रहे हैं कि जैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन मैक्सिमम रहना चाहिए और स्किल भी अपने अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ये अपने को हेल्प करेगा हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ज़्यादा प्रॉफिट लेने में, और बेटर रेपुटेशन मतलब गुडविल कमाने में, और कई सारे तरीके में। चलिए अब हम लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न देख लेते हैं। एक मिनट ज़रा, लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। लिमिटेशन को हम जैसे ये भी कह सकते हैं नुकसान, ड्रॉबैक, घाटा, मतलब कि बिज़नेस को किस किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है।
इसका मतलब वो होता है लिमिटेशन का मतलब। चलिए पहला वर्ड क्या है वो देख लेते। पहला पॉइंट है अभी लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी भी बहुत अच्छा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सोल ट्रेडर दो कैपेबल कैनॉट बी एक्सपेक्टेड हैव कंप्लीट नॉलेज लाइक अदर टाइप ऑफ। ये पॉइंट से बताना चाहते हैं कि सोल ट्रेडर हाँ अच्छा बंदा है पर सब किया रहेगा उसमें, पर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कि उसके पास सब नॉलेज रहेगा बिजनेस का। वो प्रोफेशनल है पर अगर एक्सपांशन करना पड़ेगा उसको प्रॉब्लम हो सकता है। वो अकेला है तो उसको हर एक फेस में हर एक एरिया में देखने जाएगा तो उसको तब तक कई सारे प्रॉब्लम्स हो चुके रहेंगे। मीन्स जैसे कि वो अकेला ओनर है, यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि बीइंग अ लोन ओनर ही हैज़ टू लुक आफ्टर एवरी फेस ऑफ बिजनेस। अकेला ओनर है, सिंगल ओनर है, तो उसको हर एक फेस मतलब हर एक कुछ थोड़ी देर के बाद उसको बार बार बिजनेस में ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस को लॉस सहना पड़ेगा। समटाइम scope of his business enlarge and he is expected to face many difficulty. In such situation his decision may be wrong which would be cause of reducing profit। मतलब अभी इधर बताना चाहते हैं जैसे कि बिजनेस बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है, मैनी डिफ़िकल्टीज, जैसे यहाँ पे लिखा है फेस मैनी डिफ़िकल्टीज। उस सिचुएशन में ओनर को अलग सा ही फीलिंग हो जाता है और वो कई सारे रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है। वो बिज़नेस को कई तरीके से घाटे में डाल देता है, मतलब लॉसेस सहने पड़ते हैं बिजनेस को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास अनलिमिटेड नहीं मतलब कम, एक ही हद तक मतलब वो अकेला पर्सन है तो वो ज़्यादा कैपिटल नहीं ला सकता, ज़्यादा पैसा नहीं ला सकता है बिजनेस में। और ओनर है, ओनर तीन ही जगह से पैसा ला सकते हैं, एक तो बैंक है, ब्रांड है, रिलेटिव है और बस उतनी ही जगह से। और अभी इस पॉइंट में क्या बताना गया है कि वो वन ओनर है, प्रोवाइड फॉर ऑल दी रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। वो अकेला पर्सन है जो सारे रिसोर्स बिजनेस के प्रोवाइड करता है। और ये एक लिमिटेशन है क्योंकि उसके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है तो कभी भी हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। और अगर उसे पैसा मांगना पड़े तो उसको बस एक बैंक और फ्रेंड रिलेटिव्स। और इस सोल ट्रेडिंग का कभी भी हम नहीं सोच सकते कि बिजनेस एक्सपांड होगा क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ये सबसे बिगेस्ट लाइबिलिटी लिमिटेशन है इसका सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो सोल ट्रेडर ऑलवेज फेस करते हैं, कैपिटल की वजह से उनका बिजनेस ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी थर्ड पॉइंट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो कि फीचर में भी था। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपना जो भी असेट है मतलब अपने पास जितने भी कैपिटल्स असेट्स अपने बिजनेस में हैं, लाइबिलिटी उससे ज़्यादा हो जाता है। लाइबिलिटी मतलब उससे ऊपर। तो उस टाइम में क्या होता है कि प्रोप्राइटर का जो ओनर है, ओनर के सारे लैंड और पर्सनल प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, तो ये प्रॉपर्टीज़ सेल करके जितना भी पैसा होता है वो अपने क्रेडिटर्स ले लेते। मतलब बैंक वाले इन लोग जिन लोग ने पैसा दिया रहेगा, जिस लोग ने पैसा दिया रहेगा वो उनसे ले लेते हैं। चलिए आगे, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। वही पॉइंट बताया गया नीचे भी लाइन। मतलब बताना चाहते हैं कि सोल ट्रेडर कभी भी एक्सपांड नहीं हो सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जितना आप उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड कैपिटल है। पहले ही एक्सपांड होने की सबसे बड़ी चीज़ है कि कैपिटल ज़्यादा रहना चाहिए। कभी भी हमें बिजनेस में कुछ भी चेंज करना है, एक्सपांडिंग करना है, तो हमें कैपिटल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और यही उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये यहाँ पे क्या बताया, ड्यू टू स्मॉल स्केल बिजनेस द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। क्या बता रहे हैं कि स्मॉल स्केल मतलब छोटे दुकानदार जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं, वो अपना दुकान कैसे बड़ा करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया था हमने, कई सारे एग्जांपल लिए पर अभी एक एग्जांपल लेते जैसे
सपोज ए कल जाके बिजनेस खोल रहा है, छोटे मोटे बिस्किट्स और सेल्स के, मतलब छोटे से कुछ भी ऐसा नॉर्मल दुकान जिसमें दूध भी सब बिक्री हो, वैसे दुकान खोल रहा है छोटे मार्केट में। मतलब ये उसका ये हो गया स्मॉल स्केल में खोल रहा है वो। तो अब उसके पास अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बिज़नेस को आगे लेके जा सके, क्योंकि ना ही उसके पास उतना कैपिटल है, ना ही वो किसी से लोन भी लेगा तो उसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। तो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लार्ज स्केल ऑपरेशन पे पहुँच सके, मतलब आगे बढ़ सके इतना आगे। तो ये सबसे बड़ी लायबिलिटी लिमिटेशन है उसकी। अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी मीन्स, स्टेबिलिटी का मतलब पहले तो समझ लेते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब कुछ भी चीज़ स्टेबल रहना, जैसे कि हम ऐसा एक बॉटल रखे हैं तो बॉटल यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब इधर ना ही उधर, स्टेबिलिटी का मतलब। तो अभी जैसे कि सोल ट्रेडर अकेला है, बिजनेस रन करता है, अकेला बिजनेस रन करता है, तो कभी भी अगर वो बाहर गया तो बिज़नेस उसकी कुछ दिनों के लिए बन रही, पर अगर सोल ट्रेडर मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो बिजनेस, एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब है यहाँ कि पूरा ठप हो जाना, बंद हो जाना। चलिए अभी आगे क्या दिया गया, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, हाँ तो चलिए एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब देख लेते हैं। पहले तो सोल ट्रेडर ओनर है, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, कंट्रोलर है। बिजनेस में मतलब सब कुछ वही हैंडल करता है। तो इतना कुछ हैंडल करने की वजह से और डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब कई जगह ध्यान देने की वजह से, और वो किसी भी चीज़ में स्पेशल नहीं, ना ही मैनेजर में स्पेशल है, मैनेजमेंट में ना ही स्पेशल है, ना ही कंट्रोलर में स्पेशल है। तो इसके लिए वो बराबर से डिसीजन भी नहीं ले पाते। जैसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में देख सकते हैं, डायरेक्टर्स अलग रहते हैं, मैनेजर्स अलग रहते हैं, उनके लिए अलग ब्रांच, इसके लिए अलग ही है। तो इसी वजह से वो बिज़नेस, सोल ट्रेडर बिज़नेस एफिशिएंटली, मतलब अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। तो इसके लिए एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब वो स्पेशलिटी नहीं हो पाती है। और लास्ट पॉइंट क्या है, अनप्रोफेशनल डिसीजन। मतलब कि देख लेते हैं, जैसे सोल ओनर है, वो किसी को भी जाके बताता नहीं कि आज मैंने डिसीज़न क्या लिया है, और वो डिसीज़न लेता है उसके नॉलेज के हिसाब से। तो कभी भी उसे डिसीज़न लेने का रहेगा तो वो अपने डिसीज़न के नॉलेज के हिसाब से ही लेगा। तो कभी कभी क्या होता है, वो अपने डिसीज़न लेना बंद कर देता है अकॉर्डिंग टू उनके नॉलेज के हिसाब से। तो ये एक पुअर बिजनेस पॉलिसी लाइक फ्लक्चुएट विदाउट एनी रीज़न एंड रिजल्ट इनटू ह्यूज लॉसेस। मतलब बिजनेस लॉस होने लगता है बिना किसी ऐसा कारण के, और लॉसेस बहुत सहने पड़ते हैं। इसकी वजह से बिज़नेस को कभी कभी बंद भी करना पड़ता है, शटअप भी करना पड़ता है, और यही सब कारण है इसके लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर कंसर्न। चलिए तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते रहिए मेरा चैनल, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके ही जाना। और आज के टॉपिक में मैं अलविदा लेता हूँ। आपको अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम्स रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं आप। और चलिए हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।